हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर ट्यूब में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेयरवुल्फ से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। आप लोगों ने वेयरवुल्फ्स के बारे में सुना ही होगा। अक्सर लोग इसके बारे में बातें करते रहते हैं और ये केवल मनोरंजन के लिए ही बातें करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐतिहासिक रूप से कई हत्याओं, अपराधों और आम तौर पर भयानक घटनाओं को वेयरवुल्फ्स के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। लोग पुराने काल में वास्तव में इन प्राणियों के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उन लोगों की संख्या पर ध्यान देना और भी आश्चर्यजनक है जिन्होंने वेयरवुल्फ होने की बात कबूल की, लेकिन दूसरों ने तो खुद को ही असली वेयरवुल्फ माना। यह विचार कि कोई व्यक्ति जानवर में बदल सकता है एक लोकप्रिय विचार था, और लोगों ने सोचा कि वे उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए शैतान के साथ सौदा कर सकते हैं। क्या वेयरवुल्फ की कहानी में सच्चाई है या नहीं? क्या ये केवल रहस्यमय कुकर्म के लिए सुविधाजनक बलि का ही बकरा थे? चलिए आगे देखते हैं कुछ ऐसे इंसान जिन्होंने खुद को वेयरवुल्फ माना अपनी रियल लाइफ में। ये कहानी है 1500 दशक की, जब एक व्यक्ति ने दूसरे कुछ व्यक्तियों को रात को खाने के लिए पकाया था। 1500 के दशक में एक फ्रांसीसी दर्जी को खाना पकाने और रात के खाने के लिए खाने से पहले अपने पीड़ितों को फुसलाने, प्रताड़ित करने और उनकी हत्या करने का दोषी ठहराया गया। उस पर रात में शहर को आतंकित करने के लिए एक वेयरवुल्फ बनने का भी आरोप लगाया गया था। हालांकि पीड़ितों की कोई सटीक संख्या नहीं थी। माना जाता है कि उसने दर्जनों मारे थे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्जी ने अपना बचाव करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आखिरी सांस तक शाप दिया, जब तक कि वह पूरा नहीं हुआ। अदालत जाहिर तौर पर उसके बुरे कामों से इतनी हैरान थी कि अदालत के दस्तावेज भी जला दिए गए। और अब अगली कहानी 1589 की है, जब पीटर स्टावे ने दावा किया कि वह एक वेयरवुल्फ सीरियल किलर था। पीटर स्टावे कई आत्म कबूल किए गए वेयरवुल्फ्स में से एक थे। 1589 में उन्होंने दावा किया कि उनकी भेड़ की खाल की बेल्ट ने उन्हें बदलने की अनुमति दी, और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 1 दर्जन से अधिक पीड़ितों को मार डाला है। एक कहानी के रूप में शैतान ने एक लालची, भक्षण करने वाले भेड़िए की समानता में बदल दिया। मजबूत और पराक्रमी, बड़ी आंख के साथ जो रात में आग की तरह चमकता था। एक मुंह बड़ा और चौड़ा, साथ में सबसे तेज और क्रूर दांत, एक विशाल शरीर और शक्तिशाली पंजे। स्टावे की कहानी को नमक के एक बड़े दाने के साथ लिया जाना चाहिए। उन्होंने लंबे समय तक यातना के बाद कबूल किया। अतः हेलोवीन 1589 पर उनका सिर काट दिया गया और उनका शरीर भी जला दिया गया। और अब तीसरी कहानी 1685 की है। वो एक एंशबैक नाम के कस्बे की है। 1685 में एंशबैक के लोग गुस्से में और डरे हुए भी थे, क्योंकि उनके पशुओं को एक भेड़िया हमेशा मारता था, और इससे पहले वो उसको मारे स्थानीय लोगों ने एक दिन उस भेड़िए को मार डाला। फिर उन्होंने इसे महापौर के रूप में तैयार किया और शव को स्थानीय संग्रहालय में ले जाने से पहले प्रदर्शन में रखा। पता नहीं वहाँ के लोगों की कौन सी प्रथा थी, पर तभी से इस इंसिडेंट को द वुल्फ ऑफ हैंशबैक के नाम से जाना जाता है। और अब जो अगली कहानी है वो है हंस डी वेयरवुल्फ। हंस डी वेयरवुल्फ ने कहा कि उसे काले रंग के एक आदमी ने काट लिया था। एस्टोनिया ने 17वीं शताब्दी में हंस डी वेयरवुल्फ सहित कई वेयरवुल्फ परीक्षण किए। कई आरोपी वेयरवुल्फ्स ने अपनी आकार बदलने की शक्तियों को हासिल करने के लिए शैतान के साथ सौदा करने का भी दावा किया था, लेकिन 18 वर्षीय हंस ने कहा कि काले रंग के एक आदमी ने उसे काट लिया था। उसने कबूल भी किया कि उसने पिछले 2 सालों से एक वेयरवुल्फ के रूप में शिकार किया है। हालांकि हंस ने शैतान के साथ एक वास्तविक समझौता करने का दावा नहीं किया। फिर भी अदालत ने उसे टोना टोटका का दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। और अब जो अगला टॉपिक है वो है गाइल्स गार्नियर, द वेयरवुल्फ ऑफ डॉल का। ऐसा लग रहा था कि फ्रांसीसी वेयरवुल्फ से ग्रस्त थे, और उनके सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक वेयरवुल्फ ऑफ डॉल था। गाइल्स गार्नियर एक साधु थे जो अपनी पत्नी के साथ अपने शहर के बाहरी इलाके में रहते थे। जब शहर के बच्चे लापता होने लगे तो शहरवासियों का शक किसी भेड़िए की तरफ जाने लगा, तो वो भेड़िए के शिकार पर निकल पड़े। उन्होंने अंततः में फैसला किया कि गार्नियर को ही दोष देना है।
गार्नियर ने कबूल किया कि उसे एक दानव द्वारा मरहम दिया गया जिसे उसे भेड़ में बदलने की शक्ति थी, और कहा कि उसने कम से कम 4 बच्चों को मार डाला और खा लिया। तो गार्नियर के उसी बयान पे उसे जिंदा जला दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी जो कि एक सत्य घटना पर आधारित थी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।